हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इससे कहते हैं रीनीट 2026 में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन नीट 2026 में इससे 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। 2019 में भी इससे 6 क्वेश्चन आए थे। 2016 में कहते हैं इससे 5 क्वेश्चन फिर से आए थे। तो जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल बायोलॉजिकल लेवल्स। तो हम कहते हैं किसी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उन सबको अगर हम कंसिडर करें तो कहते हैं कितनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीशीज़ हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। टर्म्ड बाय जी रोजन, पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। अब एनसीईआरटी के पहले पेज पे इंट्रो में थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है। इसमें डेटा ही डेटा है पूरे चैप्टर में, बस याद करना है। उसी डेटा पे ही सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। स्पीशीज ऑफ एंट एंड ऑर्किड्स कितनी हैं? 20,000 प्लस। फिशेस कितनी हैं? 28,000 प्लस। बीटल्स कितने हैं? 3 लाख प्लस। इंसेक्ट्स जो हैं उन्होंने हमारी जो है पूरी दुनिया को इन्वेड कर रखा है। 3 लाख से ज़्यादा स्पीशीज हैं बीटल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? द वैरायटी इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्पीशीज, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा होगा कि कहते हैं जो डीएनए होता है वो आरएनए बनाता है, आरएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। ये बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अब डीएनए का एक जो सेगमेंट होता है उसको हम जीन कहते हैं। अब ये जीन कितना रिजोपाइन कोड कर रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी आती है। रिजोपाइन क्या होता है? एक केमिकल होता है जो कि कहते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के काम आता है हमारे। ठीक है। वैरायटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रेजोपाइन इन फ्लावर। नेक्स्ट एग्जांपल, मोर देन 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस फाउंड इन इंडिया। ठीक है। 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन ऑफ राइस पाई जाती हैं इंडिया में। ये आपको याद रखना है। कुछ बच्चे इसको 20,000 से कंफ्यूज कर देते हैं। मोर देन 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज। नेक्स्ट, स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या होता है? दो चीज़ें होनी चाहिए: स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। ठीक है। जैसे ए में जो पहली स्पीसीज है उसके 1,000 ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जांपल, दूसरी की 20 हैं, तीसरे के 150 हैं, चौथे के 10 हैं और पांचवे के 5 हैं। ठीक। लेकिन जो बी बी जो प्लॉट है, ये प्लॉट मान लो आप एक एक जगह। ठीक है। इसमें पहली स्पीशीज के 260 हैं, दूसरी के 300 हैं, तीसरे के 100 हैं, 150 और 150। ठीक है। तो यहाँ पे मोर इवननेस है ना, मतलब कि कहते हैं आसपास है ना नंबर एक दूसरे के। यहाँ पे देखो कहाँ 1,000, कहाँ 5, कहाँ 1,000, कहाँ 150, कहाँ 1,000, कहाँ 20। तो यहाँ पे कहते हैं ज़्यादा इवननेस है ना। और क्या कहते हैं, मान लो इसमें 4 स्पीशीज हैं, इसमें 5 हैं, तो यहाँ पे रिचनेस भी है स्पीशीज की। तो इसका एग्जाम्पल आता है आपका वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट से। एम्फीबियंस की यहाँ पे कहते हैं जो वो होती है, कहते हैं स्पीशीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं वेस्टर्न घाट पे दैन ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। इंडिया में ज़्यादा होगी स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन कंट्री से, जैसे कि नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ आता है? पोलर रीजन में आता है। अब वहाँ पे कहते हैं कोई स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी? वहाँ पे कहते हैं जब कहते हैं जो प्लांट की स्पीशीज है, जो खाना वगैरह है वही नहीं मिलेगा, तो कहते हैं कहाँ से वो सर्वाइव कर जाएगी? एट एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, एट प्रेजेंट रेट लूज ऑल वेल्थ ऑफ डाइवर्सिटी इन 2 सेंचुरीज। अगर हम ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही कहते फॉरेस्ट काट के हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करते रहे, तो कहते 2 सेंचुरीज बस हैं, उसके बाद कहते हैं जितनी डाइवर्सिटी है सब हम लूज कर देंगे। अब IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। इसने एस्टिमेट नंबर ऑफ स्पीशीज दिए है।
2004 में मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड एंड आइडेंटिफाइड। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। ठीक है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अप्रॉक्स। ठीक है, एस्टिमेटेड नंबर 20 से 50 मिलियन कहा जा रहा था कि इतनी और हैं स्पीशीज, लेकिन रॉबर्ट मे ने कहा कि कहते 7 मिलियन एस्टिमेटेड होंगी, जिसमें से 22% हमने कहते हैं डिस्कवर कर लिए हैं। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या कहते हैं, मोर देन 70% जो है वो एनिमल्स की स्पीशीज है, और लेस देन 22% जो है वो प्लांट की स्पीशीज है। 8% लाइकन और प्रोटिस्ट हैं। अब जो 70% एनिमल्स हैं, उसका भी 70% जो है वो इंसेक्ट्स घेर के बैठे हैं। तभी हम एनिमल किंगडम में एक चीज पढ़ते हैं ना कि कहते हैं लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। क्योंकि जो प्रेजेंट हमारे पास कहते हैं टेक्सोनॉमिक टेक्निक्स हैं, वो कहते हैं माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हैं। जैसे कहते हैं आपने उसका कहते हैं सामने से स्ट्रक्चर देखा, वो सब आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जो हम टेक्सोनॉमी के बेसिक स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, वो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैनी माइक्रोब्स कैन नॉट बी कल्चर्ड अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। अब अगर हमने कहते हैं आइडेंटिफाई कर भी लिया, तो कहते हैं कई सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि हम कहते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर नहीं बना सकते। जैसे कि कहते हैं मान लो थर्मोएसिडोफाइल्स, मान लो जो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, उनको हम लैब में नहीं बना सकते ना। अब इंडिया जो है वो 2.4% ऑफ वर्ल्ड का एरिया होल्ड करता है। जो वर्ल्ड का पूरा पूरा एरिया है, उसका 2.4% जो है इंडिया होल्ड करता है, जिसमें कि 8.1% ऑफ, जैसे 100% हम ले लें सारी स्पीसीज पूरे वर्ल्ड की, उसकी 8.1% ग्लोबल स्पीशीज जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स सेंटर्स। मेगा डाइवर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी जिसमें होती है, उसमें ये 8th रैंक पे आता है। प्लांट स्पीशीज 45,000 रिकॉर्ड हुई हैं यहाँ पे। एनिमल स्पीशीज 90,000 रिकॉर्ड हुई हैं अप्रॉक्स। अब इसमें 1 लाख प्लांट्स जो हैं वो अभी भी आइडेंटिफाई होना बाकी हैं, और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल्स अभी कहते हैं आइडेंटिफाई होना बाकी हैं। नेक्स्ट, ये एक चार्ट दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। इसमें कहते हैं पहले वाले में पहली चीज तो फंजाई सबसे ज्यादा होता है। जो टोटल इनवर्टिब्रेट्स है ना, उससे ज्यादा है फंजाई, ये याद रखना। ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद मॉलस्क हैं, फिर क्रस्टेशियंस हैं, फिर अदर एनिमल ग्रुप्स हैं। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख दिया है, क्योंकि आप डायग्राम अब उठा के कॉपी में थोड़ी ड्रॉ करोगे, इतना टाइम थोड़ी है। नेक्स्ट जो पाई चार्ट है हमारे पास, उसमें कहते हैं फिशेस सबसे ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद बर्ड्स हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर एम्फीबियन हैं, फिर मैमल हैं। इसको आप इस वर्ड से याद रखना, FBRAM। ठीक है, ऐसे मैंने याद किया था। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद फंजाई, फिर एल्गी, फिर मॉसेस, फिर फर्न्स एंड एलाइज, एंड देन लाइकेंस। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को और इससे क्वेश्चन आता है। इसमें कहते हैं ऐसे दे देगा, जैसे कहते हैं इस वाले को खाली छोड़ देगा, यहाँ पे पूछेगा ये कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं लेबलिंग कर देगा, जैसे A B C, और कहते हैं आपको बोलेगा इनमें से कहते हैं रेप्टाइल कौन सा है, तो आप बोलोगे बी वाला आपका रेप्टाइल था। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब थोड़ी बहुत अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ऐसे जो ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और जो ऐसे लाइन होती हैं इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो ये आपका पोलर रीजन, फिर ये टेम्परेट, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, ये आपका फिर से पोलर रीजन। ठीक है, इक्वेटर से आप जब पोलर रीजन की तरफ बढ़ोगे ऐसे या फिर ऐसे, तो डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होगी।
क्योंकि कहते हैं इतनी ठंड में कौन रहना चाहता है, आप खुद नहीं जाके रहेंगे इतनी ठंड में। इसीलिए कोलंबिया जैसी कंट्री में 1400 स्पीशीज हैं बर्ड्स की, इंडिया में 1200 स्पीशीज हैं, न्यूयॉर्क जो कि कहते हैं 41 डिग्री नॉर्थ यहाँ कहीं पे पड़ेगा, उसमें 105 स्पीशीज हैं, और ग्रीनलैंड में बस 56 स्पीशीज हैं। ये एक तरीके से आप देख लो, कोलंबिया यहाँ कहीं पे पड़ता है, इंडिया यहाँ कहीं पे पड़ता है, न्यूयॉर्क यहाँ कहीं पे, और ग्रीनलैंड यहाँ पे। ठीक है, तो ये बस एक एग्जाम्पल है कि कहते हैं डाइवर्सिटी कैसे डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे। ये पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पहली चीज आ गई। रीजंस फॉर हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, क्योंकि सोलर एनर्जी वहां पे ज़्यादा है। देखो डायरेक्ट एकदम पड़ रही है सन से, यहाँ पे इसको पहुंचने में टाइम लग रहा है, जितना बड़ा एरो उतना ज़्यादा पहुंचने में टाइम लगेगा। इसलिए कहते हैं ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी ज़्यादा, तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो स्पीशीज़ के लिए, स्पीशीज़ जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उनके खाने के लिए खाना ज़्यादा, तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा। अब आप वहीं पे रहना चाहोगे ना, जहाँ पे कहते हैं आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप जंगल के बीचों बीच जाके रहने लगोगे जहाँ आपको बिल्कुल भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसीलिए इक्वेटर पे कहते हैं जो है, इक्वेटर या ट्रॉपिक्स में जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है। स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेट रीजन रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होते रहते हैं। मतलब कि कहते हैं ग्लेशियर्स जो हैं वो जैसे लैंडस्लाइड होती है ना, वैसे ही बर्फ भी कहते हैं ऊपर से नीचे सरक जाती है, उसको क्या कहते हैं मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझ जाओ, भावनाओं को समझो, साफ सीधी बात। फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन से मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हो जाता है। तो कहते हैं अब जैसे कहते हैं स्पीशीज अगर कहते हैं वहाँ पे कोई है, अब वहाँ पे 1000 ऑर्गेनिज्म है उस स्पीशीज के, अब उसमें से एक ही बचा, तो वो आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो कहते हैं वो खत्म हो जाएगा वहाँ पे, कहते हैं वो स्पीशीज जो है सरवाइव नहीं कर पाएगी। कांस्टेंट एंड मोर प्रेडिक्टेबल क्लाइमेट इन ट्रॉपिक्स, लेस सीजनल। जो ट्रॉपिक्स होते हैं वहाँ पे कहते हैं बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्लाइमेट होता है, क्योंकि कहते हैं वो बीच में है, तो कहते हैं धूप पड़ती रहेगी, तो वहाँ पे कहते हैं क्लाइमेट जो है इजीली प्रिडिक्ट हो सकता है। अब एक लाइन और है, इक्वेटर पे जो स्पीशीज हैं वो 10 टाइम्स मोर हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के, किसकी, वैस्कुलर प्लांट्स की। वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, ये आपने उसमें प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। उसके पहले वाले वैस्कुलर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ठीक है, लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं इसको हम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिर यहाँ पे फिशेस हैं, फिर यहाँ बर्ड्स हैं। यहाँ पे FBRAM फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे अलग है। बर्ड्स के बाद एम्फीबियन आते हैं, फिर मैमल आते हैं, फिर रेप्टाइल्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू या उससे ज़्यादा 1,25,000, फिर फिशेस 3,000 अराउंड, बर्ड्स 1,300 के अराउंड, एम्फीबियंस 427, मैमल्स भी उतने ही हैं ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहते हैं मैमल्स आर इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, 427, फिर रेप्टाइल्स 378। एस्टिमेट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, मतलब 2 मिलियन जो स्पीशीज हैं, 20 लाख स्पीशीज मान लो, 20 लाख स्पीशीज अभी भी डिस्कवर की जानी बाकी हैं। इतने कीड़े मकोड़े आ कहाँ से रहे हैं ये नहीं पता। मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, 40,000 से ज़्यादा स्पीशीज जो हैं प्लांट्स की अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जर्मन नेचुरलिस्ट थे एंड जोग्राफर थे। इन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल्स को एक्सप्लोर किया था। अब इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया लिया, उसमें देखा कितनी स्पीशीज हैं, मान लो इसमें 4 थी। अब उन्होंने एरिया बढ़ाया थोड़ा सा, ठीक है, इतना बड़ा एरिया देखा, इतना बड़ा एरिया, अब उसमें 6 स्पीशीज निकल गई।
और एरिया बढ़ाया, उसमें 7 निकल गई। तो उन्होंने बोला जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती जाएगी, अनटिल अ सर्टेन अनटिल अ सर्टेन पॉइंट, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। तो उसी बेसिस पे इन्होंने एक कर्व बना दिया। अब जो है, पुराने लोगों को मज़ा कहाँ आता था, बिना कहते हैं ग्राफ बनाए, बिना कुछ किए, है ना, मज़ा तो आता नहीं था उन्हें, कि कहते हैं यार ग्राफ नहीं बना अभी तक कहते हैं, तो हम तो नहीं करने वाले अभी इसको ख़त्म। तो उसने भी एक ग्राफ दिया, उसने एक इक्वेशन दी, s इज इक्वल्स टू सी ए की पावर z। ठीक है। z क्या है यहाँ पे, स्लोप है, a क्या है, एरिया, c क्या है, y इंटरसेप्ट, s क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तो इक्वेशन है। नेक्स्ट इसी चीज को उसने कहते हैं लॉग की स्केल पे कहते हैं प्लॉट करने की कोशिश की। तो लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो पावर में होता है ये नीचे आ जाता है ना, प्लस में आ जाता है। तो इसने आपको y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन दी, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया। अब स्मॉल एरिया के लिए z की वैल्यू जो है वो 0.1 से 0.2 होती है, लार्ज एरिया के लिए 0.6 से 1.2 होती है, और जो फ्रूगी वोरस बर्ड्स होती हैं जो कहते हैं फ्रूट्स खाती हैं, उनके लिए ये वैल्यू 1.15 होती है। ये वाला आ चुका है शायद, कंफर्म नहीं है लेकिन ये आ चुका है, फ्रूगीवोरस बर्ड्स वाला। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले डेविड टेलमैन ने बताया, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, कई सारे प्लॉट लिए, उसमें अलग स्पीशीज डाली अलग अलग। अब जैसे ये प्लॉट ए है, ठीक है, इसमें ए स्पीशीज है, बी स्पीशीज है। ये प्लॉट बी है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी कई सारी स्पीशीज है। तो बी जो प्लॉट है उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मोर रेजिस्टेंट टू नेचुरल क्लैमिटीज़ होगा ये, मोर रेजिलियंट, जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेंगे। अगर कहते हैं यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ हैं तो ये जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेंगे। मोर स्टेबल ड्यू टू फूड वेब। अब यहाँ पे कई सारी स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे तो फूड चेन ही बन सकती है ना, यहाँ तो फूड वेब बन जाएगा पूरा। लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, मोर रेजिस्टेंट टू इन्वेजिव स्पीसीज। अब यहाँ पे कहते हैं बाहर से मैं कोई ला के स्पीसीज डाल दूँ दोनों में, अब वो आके इसको खा जाए, इसको खा जाए, इसमें इसको खा जाए, इसको खा जाए, दो ही को तो खा पाया इसमें, बाकी सब तो बच गए, इसमें तो सब गायब ही हो गया। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कहते हैं प्लॉट बी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदे में है यहाँ प्लॉट ए के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बाय पॉल एलरिक। बोल्ट क्या है, इसमें स्पीशीज हैं, प्लेन क्या है, इकोसिस्टम है, बोल्ट ऑन विंग्स क्या है, की स्टोन स्पीशीज हैं। जो ये विंग्स हैं इस पे जो बोल्ट्स हैं वो की स्टोन स्पीशीज हैं, अगर इनको हटा दिया तो बाकी सारी स्पीशीज डेड हो जाएंगी। अब जैसे प्लेन है, प्लेन क्या है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है, इस पे जो बोल्ट लगे हुए हैं वो क्या है, स्पीशीज हैं। अब जो विंग्स पे बोल्ट लगे हैं, अगर मैंने प्लेन के विंग्स हटा दिए तो प्लेन उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा। तो वही की स्टोन स्पीशीज हैं। जैसे कहते हैं अगर मैंने कंज्यूमर कंज्यूमर भर दिए, कंज्यूमर क्या होता है, जो कहते हैं प्रोड्यूसर पे फीड करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर पे ये फीड करता है। अब मैंने प्रोड्यूसर को मैं विंग्स पे रख दूं तो गलत बात तो नहीं होगी, और कंज्यूमर को कहते मैं यहाँ रख दूं तो कोई गलत बात तो नहीं होगी। अब मैं प्रोड्यूसर को हटा दूं इकोसिस्टम से, तो क्या कंज्यूमर सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि कहते हैं जो उन्होंने यही कहा, उन्होंने इसको प्लेन से कंपेयर किया, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई है, अकॉर्डिंग टू IUCN ने 2004 में डेटा दिया था ना, उसकी रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। जिसमें से वर्टिब्रेट्स कितने थे, 338, इनवर्टिब्रेट्स कितने थे, 359, प्लांट्स कितने थे, 87।
लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हुई हैं, जिसमें से एक थी डोडो बर्ड जो कि मॉरिशियस से आती है, स्टेलर सिकाओ रशिया, थाइलसिन ऑस्ट्रेलिया, क्वागा अफ्रीका। सब स्पीशीज ऑफ कुछ टाइगर की कुछ स्पीशीज सब स्पीशीज थी, जैसे बाली जवान कैस्पियन। ये चीज आपकी मैच द फॉलोइंग में आती है, तो इसको याद कर लेना बाय हार्ट। आफ्टर ह्यूमन इन्वेजन 200 नेटिव बर्ड स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। 15,500 स्पीशीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसमें से 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबिया हैं, 31% जिम्नोस्पर्म्स हैं। अब जो हैं 5 एपिसोड जो हैं मास एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं, जिसमें से एक वो था ना डायनासोर वाला, जुरासिक में फ्लरिश हुए थे, फिर उसके बाद कहते हैं जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। 6th एपिसोड जो हो रहा है वो 100 to 1000 टाइम्स फास्टर हो रहा है। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, 4 मेजर कॉजेस जिसको हम इवल क्वार्टेट भी बोलते हैं। पहला इसमें है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मेजर कॉज है ये, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो 14% से 6% पे आ गया है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ हैं, इसको काटा जा रहा है किस लिए, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए और ग्रेजिंग ऑफ कैटल के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल विच रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय फ्रेगमेंटेशन। अब आप कहते हैं किसी पीस ऑफ लैंड को काट दो और उनको कहते हैं वो लैंड चाहिए था बर्ड्स को, तो वो कहते हैं अफेक्ट होंगी ना उससे। तो ये चीज़ भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का कॉज बन रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। ठीक है, हम स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं जो पैसेंजर पिजन होता था, जो कहते हैं जिसके पैर पे कहते हैं वो नहीं बांधी जाती, चिट्ठी बांधी जाती है, वो जाके पहुंचाता था। स्टेलर सीकाओ हो गई, इसको हम मिल्क के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो ये भी एक्सटिंक्ट हो गई। पैसेंजर पिजन भी एक्सटिंक्ट हो गया, और हो सकता है आने वाले टाइम में जो एग लेइंग हैन है, जो मुर्गी है एग ले करने वाली, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए, क्योंकि उसको भी बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आजकल। इन्वेजिव स्पीशीज, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एक्सोटिक स्पीशीज। किसी इकोसिस्टम में आप इन्वेजिव स्पीशीज डाल दो, जैसे कहते हैं नाइल पर्च हो गई, उसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट अफ्रीका के। एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ चिकलेट फिशेस, तो वहाँ पे जो वहाँ की नेटिव फिशेस थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। अब जैसे पार्थेनिया में कैरेट एक प्लांट है जो हरा हरा सा जंगली जंगली सा दिखता नहीं है, जिसको जो अगर टच हो जाए तो कहते हैं खुजली होने लगती है वहाँ पे। तो ये जो है बाहर से आया था, तो ये भी एक कहते हैं जो है इन्वेजिव स्पीशीज है। बाकी किसी और प्लांट को ये वहाँ पे जहाँ ये ग्रो हो जाता है वहाँ पे ग्रो नहीं होने देता है। ठीक है, लंटाना वाटर हायासिंथ, ये भी बाहर से आया था एज अ डेकोरेटिव। बाहर ऊपर तो ये बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन नीचे की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देता है, फिशेस के लिए कुछ नहीं बचती है। अब एक अफ्रीकन कैटफिश थी क्लेरिस गैरिपाइनस। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन रिवर्स के अंदर। तो कहते हैं इंडिजिनस जो कैटफिश होती है उसको इसने एक्सटिंक्ट कर दिया था। चौथा को एक्सटिंक्शन, ये सबसे इजी है। ठीक है, डिपेंडेंट स्पीशीज एक्सटिंक्ट ऑन एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट। जैसे कि अगर पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो क्या प्लांट सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो क्या पैरासाइट सरवाइव कर पाएगा, पैरासाइट तो कंप्लीटली होस्ट पे डिपेंडेंट था ना, नहीं कर पाएगा। अब हमने देख लिया कि कहते हैं लॉस क्यों हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, और कहते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लिया। अब लॉस हो रहा है तो हमें कहते हैं उसको कंजर्व भी करना होगा। क्यों करना है कंजर्व, क्योंकि जो स्पीशीज हैं कुछ कुछ वो हमारे डायरेक्ट यूज में आती हैं, या कहते हैं इनडायरेक्टली हमारे यूज में आती हैं। जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ग्रीडी लोग हैं, ठीक है, बहुत ही सेल्फिश लोग हैं। उनको चाहिए कि कहते हैं जो है जो भी हमारे यूज़ का है वो कहते हैं बचा रहे। तो इसलिए कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे।
कंजर्व बिकॉज नैरोली यूटिलेरियन जो स्पीशीज हैं वो डायरेक्ट इकोनॉमिक यूज में आती हैं, उसकी मोर देन 25% जो है मेडिसिनल ड्रग करंटली सोल्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स वर्ल्ड वाइड। 25,000 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि कहते हैं इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं मेडिसिनल ड्रग बनाने में। तो ऑब्वियसली हमें इसको बचाना पड़ेगा। जो 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं ये कैसे जिंदा रह रही हैं किसी और स्पीशीज पे, अगर ये डिपेंडेंट हैं तो उनको भी बचाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी पड़ती है। नेक्स्ट, बायो प्रोस्पेक्टिंग, exploring molecular genetic and species level diversity of products of economic importance, क्योंकि हमें जो है साइंटिफिक रिकॉर्ड्स भी बनाने हैं इसके, कि कहते हैं डाइवर्सिटी जो है जो हमारे इकोनॉमिक यूज़ में आ रही है, ये चीज़ें कैसे बन रही हैं। जैसे हम कोई ड्रग किसी प्लांट से बना रहे हैं तो ये कैसे बन रही हैं, क्या केमिकल फॉर्मूला है, क्या हम इसको लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं अगर ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। ये सब बातें हैं, इसलिए कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। ब्रॉडली यूटिलेरियन जो अगर हम कंसिडर करें तो इनडायरेक्टली वो भी हमारे इकोनॉमिक यूज में आ रही है। प्ले मेजर रोल इन इकोनॉमिक सर्विस नेचर प्रोड्यूस, एग्जाम्पल पॉलिनेशन, ऑक्सीजन। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन अवेलेबल ऑन अर्थ है। एस्थेटिक प्लेजर, एथिकल मॉरल ड्यूटी भी बनती है हमारी। एवरी स्पीशीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू, जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि कहते हैं हमें कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हर स्पीशीज की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्यों कंजर्व करना है ये हमने देख लिया। अब कंजर्वेशन जो है वो दो टाइप का होता है, इन सीतु, एक्स सीतु। ये तो बहुत इजी है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। इन सीतु क्या होता है, ऑन साइट कंजर्वेशन, जब आप कहते हैं किसी स्पीशीज को जहां पे वो रह रही है जिस हैबिटेट में वहीं पे कंजर्व कर दो। एक्स सीतु क्या होता है, जब आप उस स्पीशीज को उठा के किसी और जगह पे उसका कहते हैं बंदोबस्त कर दो, मतलब उस टाइप का हैबिटेट उस टाइप की कंडीशन बना दो उसके लिए, उसको हम एक्स सीतु कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीतु क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ बायो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज अलोंग विथ होल इकोसिस्टम। अगर आप कहते हैं उसको वहीं पे कंजर्व कर रहे हो उसी हैबिटेट में, तो आपको वहाँ का इकोसिस्टम भी तो कंजर्व करना पड़ेगा, तभी तो वो मेंटेन रहेगा वहाँ का इकोसिस्टम। अब इन सीतु कंजर्वेशन में सबसे पहला एग्जांपल है हॉटस्पॉट। प्रीवियसली 25 थे, अब 34 हैं। कवर्स लेस देन 2% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया, जिसमें से 3 इंडिया में प्रेजेंट हैं। पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, नेक्स्ट इंडो बर्मा, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, और थर्ड वाला हिमालयास। यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, हाई एंडेमिज्म। यहाँ पे एंडेमिज्म का मतलब ये होता है कि कहते हैं उसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज मिले तो उसको हम एंडेमिज्म बोलते हैं। जैसे कहते हैं कोई एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कहते हैं गूगल कर लेना, कोई स्पीशीज जो है वो कहते हैं मान लो जिम कॉर्बेट पार्क में मिल रही है और वहाँ के अलावा कहीं और नहीं मिल रही है, तो वो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज हो गई। हाई थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन हो रहा है इसलिए उसको हॉटस्पॉट बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे हाई थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। नेक्स्ट इसमें आता है नेशनल पार्क्स। 90 जिम कॉर्बेट जो मैंने एग्जांपल दिया वो कहते हैं एक नेशनल पार्क ही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448, यहाँ पे आप जाएंगे जो ये नवाबगंज एक जगह पड़ती है कानपुर से लखनऊ के बीच में, वहाँ पे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 448 है इंडिया में अभी प्रेजेंट। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 प्रेजेंट हैं अभी इंडिया में। नेक्स्ट, सेक्रेड ग्रोव्स प्रोटेक्टेड विथ हेल्प ऑफ ट्राइब्स, जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके साथ काम करके इनको स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडिया में 4 हैं, खसी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट कर्नाटका, सरगुजा चंदा एंड बस्तर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, एक्स सीतो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट,
जो आप ज़ू में जाते हो वो एक एक्स सितु कंजर्वेशन है। ज़ूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटैनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गया, प्रिजर्वेशन, पॉलन ग्रेन, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, इन सबको कहते हैं जो है सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है, सीड को प्रिजर्व किया जाता है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक होती है, उसको यूज करके प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे जो है इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है ताकि ये जर्मिनेट वगैरह ना करें सीड वगैरह, और ऐसे ही कहते हैं सालों साल तक बने रहें। नेक्स्ट, दो सबमिट हुए थे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके। पहला था 1992 में द अर्थ सबमिट हेल्थ हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील, टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। यहाँ पे दो मेजर्स लिए गए थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड समिट जो 2002 में हुआ था, इसमें 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने प्लेज किया था देयर कमिटमेंट टू अचीव अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स बाय 2010। अभी अचीव हुआ था कि नहीं हुआ था ये तो हमारी एनसीईआरटी नहीं लिखती है, लेकिन ये प्लेज किया था उन्होंने। अब यहाँ पे एक बहुत ही गंदा कंफ्यूजन आता है, पेपर में पूछ लिया जाता है अर्थ समिट कब हुआ था। अब आपको याद नहीं है 1992 में हुआ था कि 2002 में हुआ था। आपको कैसे याद रखना है, जब आप अल्फ़ाबेट्स बोलते हो तो पहले ई आता है ना, तो ई जो है वो 1992 में हुआ था। दोनों में 2 है ये याद रखना लास्ट में। ई जो है वो 1992 में हुआ था, डब्लू बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो ये 2002 में हुआ था। और लोकेशन बस एक ही की दी है जो कि कहते हैं अर्थ समिट के ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और बाकी चैप्टर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं इकोसिस्टम का वीडियो लगा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।